जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद। साथियों, आप इंतजार कर रहे होंगे कि फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अवगत कराऊं कि कल की वार्ता में क्या रहा। हालांकि जो भी वार्ता हुई उनमें से कुछ चीज तो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देख लिया होगा। 4.5 महीने के धरने के उपरांत कल पहली बात रस्साकसी रही। लगभग 3 घंटे वार्ता चली, 1 बजे से 3 बजे तक। सीओ साहब तो नहीं थे। सीओ साहब कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया था यमुना एक्सप्रेसवे पर, वहां निकल गए, लेकिन और सभी अधिकारी थे। बात वहीं आ जाती है कि जब मोर नाचता है तो पैरों की तरफ देख करके रो पड़ता है। जैसे ही वार्ता शुरू हुई तुरंत अधिकारियों में एक खोज की स्थिति बन गई और अधिकारियों ने कहा विधायक जी आ गए, भाई चलो विधायक जी का चाय पानी का इंतजाम करो। वहां से 1-2 अधिकारियों को भेजा भी गया कि भाई जाओ विधायक जी की उसमें करो। अधिकारियों का मन दोनों तरफ हो गया, विधायक जी की तरफ और किसानों की तरफ। हमें भी ऐसा महसूस हुआ कि जो अधिकारी कहते हैं भाई हम पे ऊपर से दबाव है, किसान यूनियन को मांग ना सुनी जाए और सुनी जाए, कोई घोषणा की जाए तो पहले हमें बताई जाए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला तो बना हुआ है। धरना चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। हमने कल अधिकारियों को बता दिया कि अच्छा भले ही धरना 2027 को पार करें, लेकिन जब तक मांग पूरी नहीं हो जाएंगी जब तक हम धरने से नहीं उठेंगे। चर्चा यमुना अथॉरिटी के युवाओं के लिए भी चली जिनकी जमीन 9, 10, 11 में गई, और जो यमुना अथॉरिटी के क्षेत्र में आते हैं, जो फैक्ट्रियों में जिनको नौकरी मिलनी है, 40% कोटा पे भी वार्ता चली। एयरपोर्ट के युवाओं पे भी नौकरी की बात चली। जो गांव विस्थापित थे उनके रजिस्ट्री की बात चली। R&R का पैसा बढ़ाने की भी बात हुई। जेवर एयरपोर्ट के किसानों के लिए कोई सेक्टर आवासीय कॉलोनी बसाने की भी बात हुई। जेवर एयरपोर्ट का तीसरे चौथे चरण के जो जेवर एयरपोर्ट के तीसरे चौथे चरण के किसान हैं उनके मुआवजे बढ़ाने की भी बात हुई। यमुना अथॉरिटी के भी मुआवजे बढ़ाने की बात हुई। एक्सप्रेसवे के आवासीय प्लॉट पे भी बात हुई। 64% पे भी बात हुई। आबादियों पे भी, निस्तारण पे भी बात हुई, चाहे वो ग्राम समाज पे है चाहे वो मूल जोत पे है। सभी बिंदुओं पर गहनता से बातचीत हुई। और विकास की तो जैसे जेवर बाईपास है या जेवर सर्विस रोड है या मुर्दा मवेशी है या परिवार रजिस्ट्री की नकल है या ESI हॉस्पिटल है या स्किल यूनिवर्सिटी है या कौशल विकास केंद्र है, ये तो सारी बिंदु और रहे। पशुपालन के लिए भी बात हुई कि पशुओं के लिए भी कोई सेक्टर बसाया जाए। ये सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई। लेकिन मोटी मोटी जो चर्चा है, जो किसानों की विशेष मांग है, उन पर भी लगभग 3 घंटे अगर वार्ता चली है तो आपने देखा होगा सभी बिंदुओं पर वार्ता हुई। लेकिन हम जब मानते हैं कि अंधी अंधी बेटा आया कि जब हमारी गोदी में आ जाए, जब तक बेटा हमारी गोदी में नहीं आएगा हम नहीं मानेंगे कि भाई हाँ वार्ता सफल हुई। क्योंकि पहले भी जब 64% की लड़ाई हमने लड़ी थी तो धरना जब उठाया था, जो 64 का चेक बट गया था। अब के भी कुछ ना कुछ लेके तो उठना है, खाली घोषणाओं से धरना समाप्त नहीं करना। मेरा क्षेत्रवासियों से भी अनुरोध है कि भाई अगर अपना भला चाहते हो तो आपने देखा होगा हनुमानगढ़ में क्षेत्र के किसानों ने ही कितना बड़ा मतलब सरकार के साथ 2-2 हाथ किए। यहां हरियाणा में एक गांव है बड़कोला है, कौन सा ऐसे कोई गांव है, वहां भी बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। वहां क्षेत्र का किसान साथ है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे साथ क्षेत्र का किसान साथ नहीं है, जिनकी समस्या है वो साथ नहीं है। चाहे वो एयरपोर्ट का किसान है
चाहे वो एक्सप्रेस वे का किसान है या वो यमुना अथॉरिटी का किसान है, जो गठजोड़ करके हमने संगठन बना रखे या संगठन से जुड़े हुए जो किसान हैं वही साथ है। उनसे अलग का आदमी अभी जो नॉर्मल न्यूट्रल आदमी होता है वो अभी नहीं जुड़ पा रहा है। तो साथियों, सोशल मीडिया से सहयोग करते रहो, कम से कम लाइक कमेंट शेयर करते रहो, आंदोलन चलता रहेगा। उम्मीद यह है कि मांग पूरी करा करके उठाएंगे। कल 7% पे भी एक कमेटी बनाने की उन्होंने बात की है कि कोई हाई स्टैंडर्ड कमेटी बनाई जाए जो उस पर विचार करे। 64% पे भी उन्होंने जनवरी से बांटने का आश्वासन दिया है। और बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन यह है कि मुद्दे तो सारों पे ही बात हुई है, लेकिन कब कौन कैसे हल होता है वो अधिकारियों के हाथ में नहीं, क्षेत्रवासियों के भी हाथ में है। ये कहीं ना कहीं अधिकारी भी कह रहे थे हमसे अलग से कि जिनकी आप लड़ाई लड़ रहे हो अभी वो आपके साथ नहीं है, तो आप कब साथ आओगे, कैसे साथ आओगे, ये आपको भी सोचना है। आपको अपना भला कराना है या बुरा कराना है, ये आपको भी सोचना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आंदोलन चलता रहेगा, धरना चलता रहेगा। आपके सहयोग की आकांक्षा हम करते हैं। हम भी इस उम्मीद को लगाए बैठे हैं, जैसे हनुमानगढ़ में, हरियाणा में आंदोलन को धार दी गई है, यहां भी एक दिन आंदोलन को धार मिलेगी। सबकी समझ में आएगा अपने अधिकार के लिए खड़े होने का। हम तो अपने कर्म कर रहे हैं, हम अपने कर्म से लगे हुए हैं। आगे आपकी मर्जी, भय में जी लो, दास्ता में जी लो, गुलामी में जी लो, या अपने अधिकार की बात कर लो। दोनों में से एक ही काम होगा, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। भय को त्याग करके आंदोलन में आना होगा। अगर भयभीत होकर के आंदोलन में आओगे, वो किसी भी प्रकार का भय हो, पुलिस प्रशासन का भय हो, मुकदमे का भय हो, लाठी चार्ज का भय हो, जेल जाने का भय हो, शासन प्रशासन की गुलामी अगर करोगे तो आंदोलन नहीं जीत पाओगे। शासन प्रशासन की गुलामी से ऊपर उठ के चलोगे तो आंदोलन जीत पाओगे। और ये सभी को एक साथ खड़ा होना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत का लोकसभा।